पंजाब नेशनल बैंक में जो ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न है उनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, जिनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी है। 7 फरवरी से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो गई है, जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 25 फरवरी। और इसका जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट की, ये आपकी मार्च अप्रैल की इन्होंने दी है। अभी डेट नहीं आई है, बस इन्होंने दिया है कि मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं वो आपकी जो पहली पोस्ट है वो है आपकी ऑफिस क्रेडिट, ठीक है। इसमें 1000 वैकेंसी एडवर्टाइज़ हुई हैं। मैनेजर जो फॉरेक्स है उसकी 15 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, जबकि जो सीनियर मैनेजर है साइबर सिक्योरिटी उसकी भी 5 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। इनका पे स्केल यहाँ पे सभी के सामने इन्होंने मेंशन किया है, और टोटल जो है 1025 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। और इसमें ये जो है पोस्ट जो है इनका कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है कि हर एक कैटेगरी में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टोटल वैकेंसी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस क्रेडिट जो है ये 1000 है, इसमें से 125 SC है, 78 जॉब की ST की हैं, OBC की 270 हैं, EWS कैटेगरी में 100 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, और अनरिजर्व्ड में आपकी 400, और जो आपकी PWPD में भी अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। और ये जो पोस्ट है इनके यहाँ पे एब्रीवेशंस के जो है जो यूज़ किए गए हैं वो दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा अपनी रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है, ठीक है। ये इसमें जो भी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और एज से रिलेटेड इसमें सारी डिटेल्स दी गई है। तो जो बेसिकली जो ऑफिसर क्रेडिट जो है आपकी जो पोस्ट है उसमें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी क्या है, CA इसमें मैंडेटरी है। किसी इंस्टीट्यूट से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ से आपने CA किया होना चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांगा है कि ये मैंडेटरी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बस आपने CA कंप्लीट किया होना चाहिए। और आप देख सकते हो आपने CMA जो है आपका ये आपने किया होना चाहिए, या तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो CMA है, या तो आपने CFA किया हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट CFA हो गया आपका, या तो फुल टाइम MBA किया हो आपने, या PG डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मतलब कि आपने MBA किया हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है मैनेजमेंट में वो किया हो, या तो फाइनेंस में आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर जो मैनेजर फॉरेक्स है उसके लिए 25 से लेकर 35 साल एज है, और इसके लिए आपने क्या किया हो, फुल टाइम MBA किया हो, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में, या फाइनेंस में, या इंटरनेशनल बिजनेस में किया हो आपने, ठीक है। डिज़ायरेबल जो है इसमें दिया है सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है फॉरेक्स में, जो FEDI ADI कंडक्ट करवाता है, या IIBF कंडक्ट करवाता है, या आपका NIBM कंडक्ट करवाता है। और इसमें जो मैंडेटरी आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऑफिस में जो इस फील्ड से रिलेटेड है, मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड कोई अगर ऑफिस है वहाँ पे आपने 2 साल का आपका होना चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस है। और डिज़ायरेबल क्या रहेगा, फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर आपका है बैंक्स में तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। तीसरा जो है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे आपकी जो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने BE में फुल टाइम डिग्री की हो, BTech की हो कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने की हो, और आपने क्या है फुल टाइम MCA किया हो किसी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंडेटरी इसमें क्या रहेगा आपका कि आपने जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, आपने ये होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेशन, या तो सिस्को सर्टिफाइड जो नेटवर्क एसोसिएट है सिक्योरिटी में होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सपोर्ट में होना चाहिए, या तो जो पालो आल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ये कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इनमें से। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने IT में, या तो एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो IT को मैनेज करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ये इसमें आपका कुछ मैंडेटरी एक्सपीरियंस है कि जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है ये आपकी साइबर सिक्योरिटी
ग्रेड सेकंड वाली, इसके लिए आप ये क्वालिफ़िकेशंस देख लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी, जो आपकी सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए मैंडेटरी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपकी बीई बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फुल टाइम एमसीए होना चाहिए आपके पास। डिज़ायरेबल डिग्री में इसमें क्या दिया है इन्होंने कि फुल टाइम डिग्री इन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। या तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए, और इसमें क्या है एमसीए होनी चाहिए। मतलब कि मैंडेटरी तो क्या है आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, किसमें बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या तो एमसीए होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है, मतलब आपके लिए फ़ायदा होगा अगर आपने एमटेक भी किया हो। मैंडेटरी इसमें क्या है, सर्टिफिकेशंस जो मैंडेटरी दिए गए हैं, यही आपका सीसीएनए का जो है आपका है ना, सीसीएनए सिक्योरिटी का होना चाहिए, या तो सीसीएसई एक्सपोर्ट वाला होना चाहिए, या पीसीएनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने सारे इसमें सर्टिफिकेट मेंशन किए गए हैं, ये देख लीजिएगा आप यहाँ तक 11। इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। और इसमें एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी मांगा है इन्होंने, ठीक है। मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आईटी को मैनेज करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है। और ये जो जितने ऑपरेशंस आगे दिए गए, इनमें से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है इन्होंने बोला है, और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। ये जॉब रोल्स वगैरह दिए हैं कि आप अगर ये ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या आपके रोल होंगे। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने मेंशन किया है कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जो मैक्सिमम एज है उसके ऊपर मिलता है, हमको पता ही है ये चीज़ तो, ठीक है। अब ये इसमें सारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप मान लो किसी कैटेगरी में फ़िल कर रहे हो, या जो भी अदर हैं आपके फॉर्म भरते समय जो भी आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, वो सब इसमें इन्होंने मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लीजिए एक बार। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसका जो पार्ट 1 होगा उसमें क्या है आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स और 50 मार्क्स का। जबकि जो प्रोफेशनल नॉलेज है पार्ट 2 में होगी, वो होगी 100 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 120 मिनट का ये इनका एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। सेकंड, फिर आज जो भी उसको क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, इनके लिए पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी इंटरव्यू के बाद में। और ये सेंटर्स दिए हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हो। जो टेंटेटिव जो लिस्ट है ये, कि अगर आप आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हो तो आपका विजयवाड़ा और जो वाइजैग है वहाँ पे सेंटर रहेगा। ऐसे करके हर एक स्टेट के लिए उन्होंने सेंटर दिए हैं। आप अपने स्टेट के हिसाब से जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। एप्लीकेशन फ़ी हम एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपकी SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50 रुपये है, और GST 18% मिला के कुल 59 रुपीज़ ही है उनके लिए। और जो अदर कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1180 फीस है, ठीक है। तो SC ST PWBD कैटेगरी सिर्फ 59 रुपीज़ रहेंगे, जबकि अदर कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ उनके सब के लिए 1180, ठीक है। इतनी आपको फ़ीस फिल करनी है। और अप्लाई ऑनलाइन मोड में होगा, हमने बता दिया है ऑलरेडी। और इसमें जो है 25 फरवरी तक लास्ट डेट है। 25 फरवरी तक आप ये फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल कर सकते हैं। और ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन इनकी जो साइट है वो एक बार आप चेक कर लीजिए, www.pnbindia.in। यहीं पे आपको फिल करना है फॉर्म, और जो भी लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको और जो डिटेल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं।